हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 15 सितंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। साथ ही इस प्रोग्राम के अंत में जो हाल ही में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं उनकी अपडेट भी प्रोग्राम के अंत में दी गई है। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज, कीप गोइंग। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिवस: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? सुशीला काकी जी को नेपाल का हाल ही में कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया? यूएई की राजधानी अबू धाबी में भारत का पहला अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मुद्रा यूएई दिरहम व राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान जी हैं। वह प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन बन गई? नमो भारत भारत की सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली ट्रेन बनी। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया? दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में SAJEX 2025 की शुरुआत की? जेदा में भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए SAJEX 2025 की शुरुआत की। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया। अल्बानिया की राजधानी तिराना। मुद्रा अल्बानियाई, लेख आधिकारिक भाषा अल्बानियाई व प्रधानमंत्री एदी रामा है। हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई? राजस्थान के उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व गवर्नर हरिभाऊ बाखड़े जी हैं। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान व मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? अभिषेक चौधरी जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब लिखी गई। अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक महेश्वरी जी को अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में समुद्री प्रदक्षिण नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान के शहर में शुरू किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला समुद्री प्रदक्षिण नामक त्रिसेवा जल यात्रा अभियान शुरू किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। महाराष्ट्र में तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी व राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति जी हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान व भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं अपने सभी रिवीजन प्रश्न पर। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोशिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। ब्राइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की।
दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जास्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन लद्दाख में किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारूजी द्वारा लिखी गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटा द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। अंत में चर्चा करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ए शिवम तनेजा, बी अनिरुद्ध जैन, सी रोहित गुप्ता या डी अभिषेक चौधरी। सही उत्तर का चयन करें। अब हम चर्चा करते हैं अपने गवर्नमेंट वैकेंसीज के सेगमेंट पर। पहली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के पद पर निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 11 सितंबर है। इसमें 4543 पद हैं। दूसरी वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 14 अक्टूबर है। इसमें 368 पद हैं। तीसरी वैकेंसी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकली हुई है, जिसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट 23 सितंबर है, जिसमें 1121 पद हैं। आप फॉर्म भरें, हम आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं।